नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये कहानी है एक भूतिया जंगल की। गहराइयों में छिपा हुआ था एक घना जंगल, जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे। बहुत कम लोग इस जंगल में जाने की हिम्मत करते थे, और जो जाते वे कभी वापस नहीं आते थे। इस जंगल की भयावहता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन चार दोस्तों राहुल, प्रिया, अर्जुन और नेहा ने निर्णय लिया कि वे इस जंगल का रहस्य जानने जाएंगे। वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे जो जंगल के किनारे पर था। गांव वालों ने उन्हें आगाह किया, लेकिन वे डरे नहीं। वे चारों जंगल में प्रवेश कर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और हरी भरी झाड़ियां। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल और भी घना और डरावना होने लगा। चारों को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वे एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहे। रात हो गई थी। उन्होंने एक खुली जगह पर कैंप लगाया और आग जलाई। अचानक उन्हें किसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे सब ध्यान से सुनने लगे। वो आवाज किसी के रोने की थी। चारों ने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। घर के अंदर से वही रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रो रही थी। उन्होंने उससे पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, यह जंगल श्रापित है। मेरे पति और बच्चे इसी जंगल में खो गए थे। तब से मैं यहीं उनकी तलाश में हूं। अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरा घर हिलने लगा और घर के चारों ओर की दीवारें गायब हो गईं। अब वे चारों एक अजीब सी जगह पर थे, जहां चारों ओर धुंध ही धुंध थी। उस धुंध में से धीरे धीरे कई परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां किसी अज्ञात भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थीं। अर्जुन ने चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? प्रिया ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी खो जाएंगे। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे, लेकिन धुंध ने उन्हें घेर लिया था। वे भागते भागते थक चुके थे जब उन्होंने देखा कि सामने एक मंदिर है। वे मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के अंदर एक साधु बैठे थे। साधु ने कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। यह जंगल श्रापित है। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम में से एक को बलिदान देना होगा। सभी चौंक गए। नेहा ने कहा, हम सब यहां से सुरक्षित निकलेंगे। हम बलिदान में विश्वास नहीं करते। साधु ने गंभीरता से कहा, यह जंगल किसी के विश्वास को नहीं मानता। यहां के नियम अलग हैं। चारों ने आपस में विचार विमर्श किया। अंत में राहुल ने कहा, मैं बलिदान दूंगा। तुम लोग सुरक्षित निकल जाओ। साधु ने राहुल की बलि की विधि बताई और कहा, जंगल की आत्माएं तुम्हारे बलिदान को स्वीकार करेंगी और तुम्हारे दोस्तों को सुरक्षित छोड़ देंगी। राहुल ने बलिदान दिया। अचानक जंगल की आत्माएं प्रकट हुईं और उसे अपने साथ ले गईं। जैसे ही आत्माएं गायब हुईं, जंगल की धुंध भी साफ हो गई। अर्जुन, प्रिया और नेहा को एक साफ रास्ता दिखा जो जंगल से बाहर निकलता था। उन्होंने धीरे धीरे बाहर का रास्ता पकड़ा और गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। वे तीनों कभी उस जंगल की घटना को नहीं भूल पाए। राहुल की बलिदान ने उन्हें जीवन दिया, लेकिन उस भयावह जंगल की यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं। जंगल का रहस्य अभी भी अनसुलझा था, और उस बूढ़ी औरत की सच्चाई भी। लेकिन एक बात पक्की थी, कोई भी उस जंगल में वापस जाने की हिम्मत नहीं करेगा।